बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर लेसन में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 10। आज का व्यूअर्स जो हमारा टॉपिक है वो है, जो कि हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस किया है। अभी उसका पार्ट नंबर 4 रहता है। अब उस प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम कुछ मज़ीद जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे हैं, जिसका आज मैं एक पहली चीज़ का जो इस्तेमाल करने लगे हैं, यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। यूज़ ऑफ हैव और हैज़ का जो है वो पार्ट 1 होगा, यानी ये एक वर्ब है जिसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज इसका हम पहला इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हम जो है वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मसलन जब मैं कहता हूँ जी मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, उनके पास कुछ है, हमारे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई मलकियत ज़ाहिर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक गाड़ी है। आपके पास एक गाड़ी है तो आपकी ये मलकियत है। तो इस मलकियत को, इस पोजेशन को, इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में हैज़ और हैव के ज़रिए करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चरों में भी हमने थोड़ा सा ये देखा था कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और एक प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। मसलन ही, शी, इट, ये जो हैं वो सिंगुलर हैं, या नाम वगैरह ये सिंगुलर हैं। और आई, वुई, यू, दे, ये जो हैं वो प्लूरल में आते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है हैज़ और हैव को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास कोई चीज़ है, वो चीज़ किताब हो सकती है, कलम हो सकती है, कोई चीज़ और गाड़ी वगैरह हो सकती है, या कोई भी कैफियत हो सकती है जो अपने ऊपर हम तारी कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी कि मुझे जो है वो बुखार है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर वो एक बुखार की कैफियत है। तो इसको हम देखते हैं जी कि इस हैज़ और हैव को ज़माने हाल में रह के इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसके दो चीज़ें हैं कि ही, शी, इट या नाम के साथ इसको क्या करना है, हमने हैज़ लगाना है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब मैं ये अगर फ़िक्रा बोलूँ, ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही, जैसा कि हमने बोला कि जी ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा, तो ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। अब व्यूअर्स यहाँ पे आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लेना है कि ही, शी, इट के साथ हमने हैज़ लगाया है, लेकिन ये फ़िक्रा क्या है, सादा है, यानी इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई मनफी नेगेटिव तरीका नहीं है, फ़िक्रा नहीं है। तो ही हैज़ अ बुक, और ही के साथ हमने क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। इसको थोड़ा सा हम आगे स्लाइड में इसी चीज़ को दोबारा देखते हैं, इसी तनाज़र में। अच्छा जी, अब यहाँ पे है कि वो हमने ही, शी, इट के साथ इसका जो है वो फ़िक्रा बनाया है। अब अगर मैं यही फ़िक्रा आई, वुई, यू या दे के साथ बनाऊँ, यानी प्लूरल के साथ बनाता हूँ, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक यानी मैं एक किताब रखता हूँ, मेरे पास एक किताब है, यानी एक किताब मेरी मलकियत है, ये मेरे पोजेशन में है, मेरे कब्ज़े में है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आई हैव अ बुक। सो
यहाँ पे हमने पहली चीज़ जो है वो ये सीखी है कि ही, शी, इट या नाम के साथ हैज़ लगाएंगे तो वो ही हैज़ ए बुक, ये उसकी किताब है। और आई, वी, यू, दे के साथ जो है वो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो एक चीज़ हमने पहली चीज़ सीख ली। अब इसके बाद हम इसको फ़िक्रे को हम नेगेटिव बनाना देखते हैं जी। नेगेटिव में ये है कि हमने ये भी देखा था कि सादा फ़िक्रे में ही, शी, इट या नाम के साथ क्या लग रहा है, हैज़ लग रहा है। लेकिन जब मनफी फ़िक्रा बनाएंगे तो वहाँ पे हम ही, शी, इट के साथ लगाएंगे डज़, जैसा कि पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले दूसरे लेक्चर में देखा था कि ही, शी, इट के साथ डज़ लगेगा, तो यहाँ पे भी डज़ लगेगा, लेकिन डज़ नॉट हैव लगेगा, डज़ नॉट हैज़ नहीं लगेगा। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि ही डज़ नॉट हैव अ बुक, ही डज़ नॉट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। ही डज़ नॉट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है। यानी व्यूवर्स यहाँ पे गलती आपने जो है वो इसको ये पकड़ना है, स्टूडेंट्स गलती ज़्यादा ये कर जाते हैं, ही डज़ नॉट हैज़ अ बुक ये लिख देते हैं। तो लिहाजा ये वाला जो तरीका है गलत है। सिर्फ आपने ये देखना है कि सादा फ़िक्रों में ही, शी, इट के साथ हमने हैज़ ही लगाना है, लेकिन जब वो फ़िक्रा माइनस होगा, मनफी होगा, नेगेटिव होगा, तो उस वक़्त हमने हैज़ की जगह क्या लगा देना है, हैव लगा देना है। बस इतना सा फ़र्क है इसका जो है वो नेगेटिव फ़िक्रा बनाते वक्त। ही डज़ नॉट हैव अ बुक, ही डज़ंट हैव अ बुक यानी उसके पास किताब नहीं है। तो ये मनफी फ़िक्रा किसके ज़रिए बना, ही, शी, इट के साथ। अब मनफी फ़िक्रा दोबारा हम आई, वी, यू के साथ बना लेते हैं। तो उसमें देखते हैं जी कि उसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो उसका स्ट्रक्चर हमने देखने के लिए दोबारा उसकी वही एग्जांपल को दोबारा कोड करते हैं। आई, वी, यू या दे के साथ जब नेगेटिव बनाना है तो हमने क्या लगाएंगे, डोंट हैव, डू नॉट हैव या डोंट हैव लगा दें तो क्या लगाएंगे जी, हम डोंट हैव लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। सो मनफी फ़िक्रा चाहे ही, शी, इट के साथ हो या आई, वी, यू, दे के साथ हो, दोनों के साथ जब माइनस लगाना है, मनफी फ़िक्रा लगाना है, बनाना है, तो उस वक़्त हैव लगाएंगे। हैज़ जो है वो सादा फ़िक्रों में ही, शी, इट के साथ लगेगा और हैव आई, वी, यू यानी प्लूरल जो है सब्जेक्ट हैं इनके साथ लगेगा। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दोनों सूरतों में हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यानी ये जो फ़िक्रा हमने पढ़ा है, आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है, इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन फॉर्म जो है वो ये देख लेते हैं। ही डज़ंट हैव अ बुक, उसके पास किताब नहीं है, या आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है। सो यहाँ तक हमने दूसरी चीज़ देख ली कि जब सादा फ़िक्रा होगा तो ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा, और जब मनफी फ़िक्रे होंगे तो उस वक़्त ही, शी, इट के साथ लगेगा डज़, लेकिन डज़ के साथ हैज़ नहीं लगेगा बल्कि हैव लगेगा। अच्छा जी, इसमें अब नेगेटिव हमने फ़िक्रा जो है वो बना ली है। तो अब सवालिया फ़िक्रे की जानिब आते हैं। सवालिया फ़िक्रे में भी सेम वही रूल हमने इस्तेमाल करना है कि जो ही, शी, इट होंगे या आई, वी होंगे, सेम उसके साथ जो प्रीवियस हमने बनाया है स्ट्रक्चर वही लगेगा। यानी आई, वी, यू के साथ जो हैं वो क्या करेंगे कि साथ हम स्टार्ट में डू लगा देंगे। आई, वी, यू के साथ डू को जो है वो शुरू में लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, फ़िक्रा सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। क्या आपके पास किताब है, डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक, क्या आपके पास किताब है। यानी अब सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी पोजेशन में कोई किताब है। और जब यही फ़िक्रा हम जो है वो ही, शी, इट के साथ लगाएंगे तो भी उस वक़्त मनफी फ़िक्रों की तरह जो है वो लगाएंगे, डज़ को शुरू में लगा देंगे, और लेकिन जब हम इस फ़िक्रे को आगे लगाएंगे तो यहाँ पे भी हैज़ नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या
उसके पास किताब है? क्या उसके पास किताब है? डज़ ही हैव अ बुक? डज़ ही हैव अ बुक यानी क्या उसके पास किताब है। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस बनाना है तो डू और डज़ अपनी जगह ही लगेंगे, इस्तेमाल होंगे, लेकिन हैज़ की जगह ही शेड में हैव लगाएंगे। सो पूरे का पूरा यही फ़र्क था कि हमने सिर्फ हैज़ और हैव में ये देखा कि ये ज़माना हाल में मलकियत को शो करता है, और जो है हैज़ जो है वो ही शेड के साथ लगेगा सादा फ़िक्रों में, और हैव जो है वो आई, वो, यू और दे के साथ लगेगा। तो होप करता हूँ जी व्यूवर्स आज के लेक्चर को आप को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हैज़ का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है। ये इसका पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि इसको जो है वो मलकियत शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे व्यूवर इख्तिताम है हमारे लेसन नंबर ग्रामर के लेसन नंबर 10 का। तो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपने क्या करना है जी, इसको आपने लाइक करना है और साथ इसको आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का पहले भी एक मैं बता चुका हूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो ये आपके मेल में एक अलर्ट आ जाएगा। और व्यूवर इसको आप जो है वो शेयर भी कर दीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए जो है वो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं ऑनलाइन quizzacademy.com, और हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं facebook.com/a+ science academy। सो उम्मीद करता हूँ कि जी आपको हैज़ हैव का जो है वो पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ आया इसको 1-2 दफ़ा देखें, और क्योंकि इसके 3 या 4 पार्ट होंगे तो पहले पार्ट को अच्छी तरह से समझें ताकि हम दूसरी इसके पार्ट नंबर 2 पे जब जाएं तो हम उसका जो दूसरा इसका जो रुख है हैज़ हैव का वो हम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।